तो देखिए, आज संसद के मॉनसून सत्र का 11वां दिन है, लेकिन सत्र के 10वें दिन यानी शुक्रवार को संसद के बाहर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की ड्रामेबाजी से पूरा वाकिफ हो चुका है। आपको बता दें, साधु वेश में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जो स्वांग रचा, उससे न सिर्फ देश के साधु संतों में भारी गुस्सा है, भारी नाराजगी है, बल्कि 100 करोड़ हिंदू जो हैं उनमें भी पप्पू यादव के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पप्पू यादव की नौटंकी के बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। अलग अलग पुलिस थानों में पप्पू यादव के खिलाफ अब मामले दर्ज हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, रविवार को दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर जब पप्पू यादव मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो तथाकथित रूप से उन पर चाकू से हमला हुआ। हमलावर फिलहाल दिल्ली पुलिस के कब्जे में, लेकिन असल बात तो यह है कि पप्पू यादव चर्चा में रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि वो मीडिया की सुर्खियां बटोर सके। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे अहम बात, शुक्रवार को पप्पू यादव की नौटंकी से समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जो हैं, उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव अचानक से साधु वेश में संसद आ गए और फिर मकर द्वार के बाहर दान पत्र लेकर बैठ गए। अयोध्या से एसपी सांसद जो हैं अवधेश प्रसाद ने सिर्फ दान पत्र में पैसे डाले, सिर्फ दान पात्र में उन्होंने पैसे डालने का काम किया। बाकी भगवा वस्त्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करते। यानी देखिए, सपा कह रही है हमने कोई समर्थन नहीं किया है पप्पू यादव का, जिसकी वजह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। अब असली सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि से पूछना क्या गलत है? जनता ने उन्हें चुनकर संसद इसलिए नहीं भेजा कि वो अपनी नौटंकी से संसद का वक्त बर्बाद कर सके, बल्कि जनहित के मुद्दों पर संसद में सवाल पूछें, इसलिए भेजा गया है और अपने क्षेत्र की जनता के लिए हितकारी कदम उठाए। लाइव टाइम्स के न्यूज डायरेक्टर दीपक चौरसिया ने 31 जुलाई यानी शुक्रवार को पप्पू यादव से खास बातचीत में उन्हें इसी बात का एहसास दिलाया तो वे भड़क उठे और इंटरव्यू के बीच वो छोड़कर भी इंटरव्यू चले गए। और हद तो तब हो गई जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लाइव टाइम न्यूज डायरेक्टर दीपक चौरसिया को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया। सोचिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सवाल पूछना पत्रकारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में पप्पू यादव का नोटिस भेजना क्या न्यायोचित है? जबकि ऐसे में इस तरह का वेश धारण करना, संसद के अंदर पहुंचने के लिए पप्पू यादव को लोकसभा सचिवालय ने पहले ही नोटिस जारी कर रखा है। और इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पप्पू यादव को जमकर फटकार भी लगाई थी। तो देखिए, लाइव टाइम्स के न्यूज डायरेक्टर दीपक चौरसिया को पप्पू यादव की नोटिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसको लेकर अब आप सामने आने लगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। देखिए, पप्पू यादव हो या कांग्रेस के नेता हो या राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी के नेता लाल टोपी वाले समाजवादी हों, किसी को भी सनातन धर्म का अपमान करने की इजाज़त नहीं है। सनातन धर्म और भगवा पे जिस तरह हमला किया गया, पार्लियामेंट कानून बनाने वाले की जगह है। एमपीज़ को लॉ मेकर कहा जाता है, ये लोग लॉ ब्रेकर हो गए हैं। पार्लियामेंट के अंदर पप्पू यादव को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संत बना दिया, क्योंकि असली संतों से तो इनकी कभी भेंट होती नहीं। इनको संत बनाकर भगवा पहना दिया और वो अवधेश प्रसाद के पैरों में पड़ रहे हैं। जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी है, उसके चरणों में कोई भगवा पहनकर कैसे पढ़ सकता है? और वहाँ राहुल गांधी ने भी चंदा दिया उसमें, तो ये पूरी तरह गलत काम किया है। अगर बहुत ड्रामे का शौक़ हो तो इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट बहस की जगह है, लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है, विपक्ष के नेता ही जब चाहते हैं कि वहाँ पर कोई चर्चा ना हो, हंगामा हो, डेली एक न एक कोई टॉपिक ले आते हैं और इनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल अलग एक नई ड्रामा लेकर चल रहे हैं और राहुल गांधी एक अलग विषय लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अलग मुद्दा है और ये सब जानबूझकर पार्लियामेंट का अटेंशन और देश का अटेंशन पार्लियामेंट को व्यवधान पैदा करके लेना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए।